जींद में 166 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति होगी। सिरसा की बात करें 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति सिरसा में होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं किस तरीके से लिस्ट में अध्यापकों के नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में आप देख सकते हैं जिन अध्यापकों का सिलेक्शन हुआ है, और इसके साथ इस लिस्ट में आप जिले के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। सिरसा में 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति, इसके साथ ही भिवानी में 147 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति होने जा रही है। अंशद जी, बिल्कुल आपने बेहतर तरीके से समझाया, क्योंकि अभी वाकई ये बड़ी चुनौती थी कि अध्यापकों की कमी थी, अब अध्यापकों की कमी दूर करने जा रहे हैं। आप हमें ये समझाएं कि क्योंकि ज़िले के हिसाब से भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जींद ज़िले में सबसे ज़्यादा भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ और ख़ास बातें इस भर्ती से जुड़ी हुई जो आप हमें बता सकते हैं? नहीं, जींद जिले के अलावा आपका सिरसा में भी ज्यादा भर्तियां होंगी, नूह में भी होगा, पलवल चूंकि अभी पंचायत इलेक्शन चल रहा है तो अभी उसकी बाद में होगी, यमुनानगर है, ये सारे जिले हैं जहाँ शिक्षकों की ज्यादा कमी थी। तो जहाँ जैसा मैंने कहा आवश्यकता अनुसार हम शिक्षक भरे थे, तो जहाँ जहाँ वैकेंसी है हम उसके हिसाब से हम भरे थे उसमें। यानी हम ये माने कि अगले 15 दिनों में अध्यापकों की कमी का मुद्दा बिल्कुल खत्म होने वाला है? इसमें बात यह है कि अभी हमने ऑफर किया है, उनका निगम ने ऑफर भेजा है उन सारे कैंडिडेट्स को कि आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करने को तैयार हैं या नहीं जी। तो 15 दिन का समय इसी में लग रहा है। उनका कंसेंट आएगा, उनको 15 दिन का समय दिया गया है। उनका कंसेंट आने के उपरांत वो अपने अगर वो कंसेंट देते हैं तो फिर रेस्पेक्टिव स्कूल्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी जहाँ जहाँ और भी कमी है, हम निरंतर इसका रिव्यू करेंगे हर एक महीने में, हर एक 2 महीने में, ताकि क्योंकि अब कई सारे शिक्षक रिटायर भी हो जाते हैं जी। वो किसी और कारण से स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, या तो रिटायरमेंट वीआरएस ले जाते हैं, वॉलंटरी वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी कमी होगी तो एक बड़ा अच्छा माध्यम मिल गया हमें कि हम उसके हिसाब से रिक्विजिशन डाल दें और वो स्कूल में टीचर हमें लग जाए। हमारे यहाँ आपको जैसा पता होगा कि शिक्षा विभाग में बहुत मेजोरिटी जो टीचर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो कई बार बहुत सारी जो टीचर है वो लॉन्ग लीव पर जाती है, जैसे चाइल्ड केयर लीव एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जी। तो उसमें बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है, जैसे 6 महीने के लिए चली गई जी। और तो उस अवस्था में भी हम इस माध्यम के जरिए हम टीचर स्कूल में अवेलेबल करवा पाएंगे जी। उसके लिए जैसा कि आपने बताया कि बार बार रिव्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अंशद जी, सूर्य समाचार के साथ आप जुड़े और आपने तमाम बातचीत हमारे साथ की। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है, और जैसा कि हमारे साथ अंशद सिंह जी जुड़े थे, सेकेंडरी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में इस बात पर और ज्यादा गौर किया जाएगा कि किसी भी तरीके से आने वाले वक्त में अध्यापकों की कमी ना रहे। हालांकि अभी 15 दिन के लिए वक्त दिया गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर और बता दें, सबसे ज्यादा जींद जिले में भर्ती होने जा रही है। जींद में 166 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति। सिरसा की बात करें 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति सिरसा में, इसके साथ ही भिवानी में 147 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति होगी। करनाल में 119 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति होने जा रही है। अलग अलग जिलों के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं कि जिले में कितनी भर्तियां, और सबसे पहले सूर्य समाचार पर हम आपको ये भी बता दें कि 15 दिनों का वक्त दिया गया है, क्योंकि इस तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी अगले 15 दिनों में अध्यापकों की कमी का मुद्दा खत्म होने जा रहा है। और इसके साथ ही दावा यह भी कि आने वाले वक्त में लगातार मॉनिटरिंग इस बात की जाएगी कि किसी भी स्कूल में किसी वजह से अध्यापकों की कमी ना रहे, बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर ना पड़े। इसके लिए बार बार इस बात को पुख्ता किया जाएगा, मॉनिटरिंग होती रहेगी, जांच पड़ताल होती रहेगी कि कम से कम आने वाले वक्त में शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी ना देखी जाए। तो सबसे ज्यादा जींद जिले में भर्ती होने जा रही है। जींद में 166 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति होगी। सिरसा की बात करें 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति सिरसा में होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं किस तरीके से लिस्ट में अध्यापकों के नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में आप देख सकते हैं जिन अध्यापकों का सिलेक्शन हुआ है, और इसके साथ इस लिस्ट में आप जिले के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। सिरसा में 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति, इसके साथ ही भिवानी में 147 टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति होने जा रही है। करनाल में 119 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति। एक तरफ हम ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं हर जिले में किस तरीके से अध्यापकों की नियुक्ति का सिलसिला रहने वाला है, दूसरी तरफ वो लिस्ट जिसमें अध्यापकों के नाम शामिल, जिन अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है उनकी जानकारी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सूर्य समाचार पर यह लिस्ट आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर
जिसमें आप देख सकते हैं अध्यापकों की नियुक्ति की ये पूरी लिस्ट। और इसके साथ ही इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन से जिले में कितने अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कुछ जिलों में जहां पर अध्यापकों की ज्यादा कमी है वहां पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ था और अब इसी पर काम किया गया। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन से जिले में कितने अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। एक तरफ लिस्ट आपके सामने, दूसरी तरफ जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जींद में 166 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। सिरसा में 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति होगी। भिवानी की बात करें 143 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति भिवानी में होने जा रही है। इसके साथ ही दूसरे जिलों की अगर हम बात करें, करनाल में 119 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति। और शिक्षा विभाग के इतिहास में वाकई इतनी बड़ी जो भर्ती प्रक्रिया है ये पहली बार होने जा रही है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अब कुछ देर पहले हम जैसा कि बात कर रहे थे, अब लिस्ट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिन जिलों में जितने अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। एक बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग के सामने, जब अध्यापकों की कमी होगी तो जाहिर तौर पर शिक्षा पर असर पड़ेगा, लेकिन अब वो कमी दूर होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के पास से एक मुद्दा भी खत्म होने जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर बना रहा, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा जो है वो विभागीय स्तर पर जो है शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 100 अधिकारियों की टीमों ने जो है वो प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों का जो है वो जायजा लिया कि वहाँ की क्या क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षकों की कितनी कमियाँ हैं। तो उनके उसके बाद जिस तरीके से जो रिपोर्ट निकलकर जो विभाग को सौंपी गई, उस रिपोर्ट के अंदर जो है खास तौर पर शिक्षकों की कमी का जो है वो हवाला दिया गया था, जिसके आधार पर अब जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 2073 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो है वो भर्ती की गई है और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। हालांकि सरकार द्वारा जो है एचपीएससी और एचएससी के माध्यम से 12,000 स्थायी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है। जब तक ये प्रक्रिया जो है कंप्लीट नहीं होती तब तक जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो 2073 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो भर्ती की गई है वो अपनी सेवाएं जो है वो प्रदेश के राजकीय स्कूलों में जो है वो देंगे। इसके अलावा साथ ही साथ जेबीटी के अध्यापकों की भी जल्द ही जो है वो भर्ती जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की जाएगी, ताकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मौजूदा समय में जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। और एक वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक कि स्थायी शिक्षक नहीं उपलब्ध होते हैं तब तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षकों की कमी थी और छात्रों को जिस तरीके से परेशानी आ रही थी उसके निदान करते हुए सरकार द्वारा बड़ी अच्छी पहल जो है वो की गई है। जी, 2073 शिक्षकों की भर्ती। रवि, बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है। जाहिर तौर पर तमाम कमियां हैं, उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि लगातार इस बात की मॉनिटरिंग हो, किसी स्कूल में अध्यापकों की कमी ना हो, या फिर जो महिला अध्यापक है मैटरनिटी लीव पर जाती है वहाँ पर 6 महीने में किसी तरीके की परेशानी अध्यापकों की कमी के तौर पर ना हो। इस बात पर भी काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भर्तियां जो की जा रही हैं कौशल रोजगार निगम के तहत 2000 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो भर्ती की गई है, इनकी खास तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। आखिरकार किस तरीके की शिक्षा दीक्षा जो है वो देते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ कौन से स्कूल में जो है वो कितनी वैकेंसी है, उसी आधार पर जो है इन टीचर्स को जो है वो डिवाइड किया जाएगा कि कौन से जिले के अंदर कितने स्कूलों के अंदर कितने शिक्षकों की कमी है, उसके आधार पर इनकी मॉनिटरिंग भी होगी और उसी के आधार पर इनकी नियुक्तियां जो है वो भी अलग अलग जिलों के अंदर की जाएंगी। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अलग अलग जिलों के अलग अलग आंकड़े हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो है वो शिक्षकों की भर्तियां जो है वो की गई है। इसके अलावा जेबीटी टीचर्स की अगर हम बात करें तो जेबीटी टीचर्स को लेकर भी जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है वो भर्ती की जाएगी और खास तौर पर 15 दिनों के भीतर, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर जो है 2073 टीचर्स जिनकी भर्ती की गई है पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की, वो अपनी सेवाएं देते हुए जो है नजर आएंगे प्रदेश के सरकारी। बताया कि 2073 अध्यापकों की भर्ती, उसमें सबसे ज्यादा जींद जिले का हम जिक्र कर रहे हैं। जींद से हमारे सहयोगी परमजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आप बने रहे रवि। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है वो जींद जिले में होने जा रही है। फिलहाल सिचुएशन क्या देख रहे हैं अलग अलग स्कूलों में अध्यापकों की कमी की वजह से? फिलहाल क्या सिचुएशन है और आने वाले 15 दिनों में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जो शिक्षा जो है कमी है
और जींद जिले की बात की जाए तो लगातार अब जो स्कूल है, जो प्राइमरी तक के स्कूल थे, छोटे स्कूल थे, वो भी जो है कई स्कूल ऐसे हैं जो दूसरे स्कूलों में मर्ज किए गए हैं। हालांकि हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवर पाल गुर्जर और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, उनके प्रयासों के से जो है अब जल्द हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि बता दूं मैं आपको 2073 अभी जो है पीएचडी जो है पीएचडी और जो पीएचडी टीचर है उनकी भर्ती की गई है और जेबीटी टीचरों की भी जल्द भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर के अभी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ये प्रयास जारी है। जी, इसके अलावा परमजीत, क्योंकि हम जींद जिले को आपके जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं अध्यापकों के मामले में, शिक्षा के मामले में, आप जरा हमें ये समझाएं कि अध्यापकों की कमी के अलावा स्कूलों में तमाम सुविधाओं की कमी होती है। अब माना जा रहा है कि उन सुविधाओं पर भी आगे फोकस किया जाएगा, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। स्कूलों की सिचुएशन क्या देख रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति रहती है, क्या हालात रहते हैं? बिल्कुल, देखिए जींद जिले की मैं बात करूं तो देखिए पूरे जिले के अंदर जो है शिक्षकों की कमी थी, लेकिन वो तो अभी जो है पूरी की जाएगी। उसके अलावा जिस तरीके से जो जर्जर हालात में जो स्कूल है जिसकी बिल्डिंग खराब हो गई थी, सरकार द्वारा उसको जो है अच्छी तरीके से उसकी जो है देख रेख की जाएगी, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। और लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जींद के जो जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी से लेके पहले से लेकर 5वीं तक के स्कूल हैं, वो जो है बिल्कुल बंद किए गए हैं। काफी ऐसे स्कूल हैं जो जिनके बच्चे जो है दूर दूर पढ़ने जाते थे क्योंकि जो है टीचर नहीं थे। कई बार जो है यहाँ पे ग्रामीणों ने स्कूल को ताला भी लगा दिया था क्योंकि टीचर थे ही नहीं, तो जिसके चलते जो छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार है वो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है और जो सरकारी स्कूल है उसको वो बंद कर रही है, तो सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सरकारी टीचरों की भर्ती करनी चाहिए। जी ठीक है परमजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिरसा का भी जिक्र कर लेते हैं। सिरसा से नकुल जसूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नकुल, सिरसा में भी अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है बड़ी संख्या में, 163 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर होगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे जींद जिले में या बाकी जिलों में, अभी अध्यापकों के मामले में क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों जब ये खबरें निकल कर आई थी तो सिरसा के भी कई ऐसे गांव थे, कई इलाके थे जहां पर विरोध हुआ था और ये बातें कही जा रही थी कि शिक्षकों की कमी है, कुछ स्कूल में कम शिक्षक थे, वहां से तबादला किया और दूसरे स्कूलों में भेज दिया, जिससे कई स्कूल तो ऐसे थे कि वहां पर शिक्षकों की कमी हो गई थी। लेकिन अब सरकार ने जो ये जो नियुक्तियां की है, इससे राहत क्या, बहुत फायदा होगा, खासकर उन जगहों पर जहां पर शिक्षकों की कमी थी, क्योंकि 159 के करीब जो है शिक्षक जो है वो सिरसा में भर्ती, माफ कीजिएगा 163 जो है वो टीजीटी और 59 पीजीटी शिक्षक जो है वो उनकी भर्ती होगी। तो उससे जो दिक्कतें जो आ रही थी छात्रों को स्कूलों में, और इस तरह से प्रचार भी किया जा रहा था, विपक्ष भी विरोध कर रहा था कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार का एक इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, साथ ही साथ जो टीचर जो पढ़ाना चाह रहे थे, जो जॉबलेस थे, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक राहत दी है, उन्हें नौकरी मिली है। और साथ ही साथ जो छात्र जो पढ़ना चाहते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें शिक्षकों का अभाव होता था, तो उससे बहुत फायदा होगा। और इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति की है तो सिरसा जिले के लिए लाभ की बात है। बिल्कुल नकुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जींद जिले का हमने जिक्र किया, सिरसा, और इसके बाद अब भिवानी की बात करते हैं। इंद्रवेश दुहन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इंद्रवेश, 147 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर होने जा रही है। आप जरा हमें ये भी बताएं, क्योंकि एक तरफ अध्यापकों के लिए राहत की खबर कि उनकी नियुक्ति होने जा रही है, दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई बेहतर होने वाली है। अभी हालात का हम जिक्र कर रहे थे, भिवानी के जो अलग अलग इलाकों में अगर हम बात करें, किस तरीके के अध्यापकों की कमी थी जो अभी तक खल रही थी, और आने वाले वक्त में किस तरह का बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि 147 अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है? जिस प्रकार से बात करें तो टीजीटी और पीजीटी की जो लिस्ट जारी गई उसमें 147 टीजीटी अध्यापक भिवानी जिले के लिए सरकार ने चुनाव किया है हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से। उस प्रकार पीजीटी के 41 पदों की जो है भिवानी जिले के नियुक्ति यहाँ पर मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ये न केवल बच्चों के लिए बल्कि अध्यापक जो रोजगार के इच्छुक थे उनके लिए भी एक बेहतर ये सरकार की तरफ से निर्णय कहा जा सकता है। और भिवानी जो है रिमोट एरिया है, राजस्थान के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर रिमोट एरिया में बहुत से अध्यापक यहाँ ट्रांसफर भी नहीं चाहिए, तो जो कमी थी अध्यापकों की वो जो है इस क्षेत्र में भी दूर होगी।
और काफी बड़ी संख्या ये कही जा सकती है जिस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी की है। इसके बाद जो है जेबीटी की भी लिस्ट जो आएगी उसका लेकर के भी इंतजार रहेगा। रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं उनको तक अध्यापक पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा जो पाइपलाइन में लगभग 12,000 शिक्षकों की भर्ती और भी पेंडिंग बताई जा रही है और उसको लेकर के हरियाणा जो है एसएससी को भी जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो उसके बाद अध्यापकों की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो ये निर्णय है, जिस प्रकार दिल्ली गवर्नमेंट ने टैबलेट बांटे थे उसी तर्ज पे हरियाणा गवर्नमेंट ने टैबलेट बांटे हैं और अभी अध्यापकों की भर्ती का ये कार्य किया, तो कहीं ना कहीं एक चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो वो बात भी कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है उसका भी 1.5 साल अभी भी रहा है। तो ये दोनों बातों को कहने की प्रतिपूर्ति होती नजर आ रही है और बच्चों के लिए और अध्यापकों के लिए, रोजगार चाहने वाले शिक्षित युवाओं के लिए ये काफी अच्छा बेहतरीन निर्णय कहा जा सकता है। बिल्कुल इंद्रवेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भिवानी से हमारे सहयोगी इंद्रवेश बता रहे थे 147 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर होने जा रही है। और रवि चंदेल हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, अब से कुछ दिनों पहले तक इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो तमाम स्कूल मर्ज किए गए या फिर अध्यापकों की कमी है, एक बड़ी चुनौती है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में काम किया जा रहा है, लेकिन अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो किए जा रहे हैं उसके अब बदलाव के असर भी नजर आने लगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है उसे पूरा देश जो है वो 2030 में लागू करेगा, लेकिन हरियाणा जो है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू करने जा रहा है। तो जिसके मद्देनजर तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किए जा रहे थे। चाहे हम शिक्षकों के रैशनलाइजेशन की बात करें, स्कूलों के सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों के मर्ज करने की बात करें, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो किया जा रहा था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने अध्यापकों की कमी जो है वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स के अंदर है और साथ ही साथ कौन सी विंग के अंदर है, चाहे वो सेकेंडरी विंग है या फिर प्राइमरी विंग है। उसी आधार पर अब जो है उसके लिए जो है वो खास तौर पर जो है 12,000 स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है। बाकायदा एचपीएससी और एचएससी द्वारा उसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है। लेकिन तब तक के लिए वैकल्पिक विकल्प के तौर पर जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है 2073 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो है वो भर्ती की गई है। साथ ही साथ जेबीटी टीचर्स की भी जो है भर्ती की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा तमाम तरीके के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। हाल ही में जो है वो अगर हम बात करें स्मार्ट क्लासरूम की बात करें या फिर ड्यूअल डेस्क की बात करें, उसको लेकर भी जो है एक बजट एलोकेट जो किया गया था, उसके आधार पर अब जो है प्रदेश के कुछ एक स्कूलों के अंदर जो है वो अब स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ ड्यूअल डेस्क भी इंस्टॉल जो है वो किए जाएंगे। जी, इसके अलावा रवि, एक तरफ तो ये फैसला हुआ शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए, अध्यापकों को नियुक्ति मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, दूसरी तरफ छात्रों को अच्छी एजुकेशन मिलने जा रही है। सियासी एंगल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नरेला में थे और वहां पर इस बात का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा के मॉडल की बात कहते हैं, दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा को सुधारा है, लेकिन असल में हरियाणा में किस तरीके से सुधार हो रहा है उस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। और अब लगता है कि इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाएगा कि किस तरीके से तमाम बातों पर गौर किया गया, तमाम चीजों पर गौर किया गया, उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम खास तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी जो है वो अपने 2 मॉडल्स को जो है वो समूचे जहां जहां इलेक्शंस होते हैं वहां पर उनको शोकेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उसके बाद स्कूल की शिक्षा को लेकर किस तरीके से शिक्षा दीक्षा जो है उसको जो है एक बड़ा स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर दिखाने की जो है वो कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं अगर अब सरकार द्वारा जिस तरीके के कदम जो है हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जा रही है, ताकि जितना टाइम और जितना प्रोसेस और जितना टेन्योर जो है वो एक स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए लगेगा, उस दौरान जो है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है वो टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों की जो है वो भर्ती की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को भुनाने की जो कोशिश है वो भी सरकार द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ अपने मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वो घेरती हुई, जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर धरातल तलाशने की कोशिश करे, चाहे आदमपुर उपचुनाव की बात करें या फिर हम पंचायत चुनावों की बात करें। पहले चरण के पंचायत चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जो है वो सिंबल पर लड़े थे, हालांकि दूसरे और तीसरे चरण के जो पंचायत चुनाव थे उन्हें आम आदमी पार्टी ने सिंबल पर नहीं लड़ा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर इसे सियासी रूपरेखा के तहत देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को जो है वो आगामी यानी कि विधानसभा 2024 के चुनावों के दौरान भी इन मुद्दों को रखा जाएगा। और खास तौर पर जो स्कूल की शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जाते हैं, दिल्ली मॉडल की बातें की जाती है, उन चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सियासी पहलू जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जरूर बीजेपी जो है वो अपनी बात कहीं ना कहीं दमदार तरीके से रखती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और
इसके साथ ही एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है रवि कि सिर्फ इस खबर के साथ बात खत्म नहीं हो जाती। बेहतर बात यह है कि आगे भी विचार किया जाएगा, आगे भी इस तरीके से ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि किसी तरीके की कोई कमी है तो उस पर काम किया जाए। बहरहाल फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि।